नाम बताइए आपकी मदर का। उनको गले में कोई तकलीफ थी क्या? लास्ट मोमेंट पे जैसे ना वो उनको कैंसर हो गया था तो वो हॉस्पिटलाइज हुई थी। तो वो मतलब वो ठीक हो गई थी, लेकिन एकाएक उनकी सांस में बोलने लग गई कि मुझे दिक्कत है। तो फिर उनको आईसीयू में एडमिट किया था, तो उन्होंने वेंटिलेटर पे रखा था और वो जो पाइप्स वगैरह वो डालते हैं वो गले उस के पे यहाँ पर रखा। से सब डाला था ना। हाँ। हाँ जी, तो मेरे को एक चीज ये भी आपसे पूछनी है कि लास्ट मोमेंट पे इनके साथ हुआ क्या था, क्योंकि मतलब गले में तो हॉस्पिटल बहुत में। दिक्कत हो रही है मेरे को। इनके ना मुंह से प्राण निकले हैं। मुंह खुला था ना जब ये डेथ हुई थी, तभी मुंह खुला था ना इनका। हाँ जी। हाँ। ये कैंसर इनका गले तक पहुंच गया था। आपको हाँ बताया वो था डॉक्टर लास्ट, ने? डॉक्टर ने बोला था कि वो लास्ट स्टेज पे हैं। हाँ। और लेकिन इनको वो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होने लग गई थी लास्ट मोमेंट पे। और उन्होंने बोला कि इनको यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है, तो वो यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से उनको लास्ट मोमेंट पे मल्टीपल फेलियर्स हो गए, जो उनके सेप्सिस का कारण बन गए, जो लास्ट स्टेज होता है यूटीआई का। गले का मैं पूछ रही हूँ। गले का उन्होंने कुछ नहीं हमें बताया था। उन्होंने हमें बोला था कि उनका जो है वो फैल वो लास्ट स्टेज पे है कैंसर, बस यही बोला था। एकदम मेटासिस था ना, इनको एकदम स्पीड में बढ़ता है, वो था ना। हाँ। हाँ वही, वो गले तक पहुंच गया है, वही मैं बोल रही हूँ। गले तक पहुंच गया था ये पूरा। बहुत तड़पी है ये जाते टाइम। हाँ तो देखा है बहुत आपने? हाँ, लास्ट में जब वो आईसीयू में थी तो वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी। मतलब ना वो एक्चुअली चीजें आंखों से निकलती नहीं, नजरों से निकलती नहीं है, वो अंदर हमारे भी बहुत ज्यादा घुटन है वो चीज की कि था। अब पता नहीं, वो एक्चुअली जाना नहीं चाहती थी, वो नेचुरल था या नेचुरल था मुझे समझ में नहीं आता है। बहुत ज्यादा कष्ट था उनको लास्ट टाइम। इनका ना 2-3 साल ये और जी लेती थी, लेकिन थोड़ा इनको ट्रीटमेंट में थोड़ा ये हुआ है, इसलिए जल्दी हो गया। डिले हो गया ना। हाँ। डॉक्टर्स इधर से उधर उनको प्रॉब्लम्स थी, हम उनको डॉक्टर्स को दिखाते थे, लेकिन डॉक्टर्स इधर से उधर वो शुरू से टेस्ट करना, शुरू से किसी भी डॉक्टर के पास ले जाते थे वो दोबारा से ही टेस्ट के लिए लिखते थे, पता ही नहीं चलता था। उसी में टाइम वेस्ट हो जाता था। हम्म। वो बोल रही है कि मैं बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन मेरी गले गले में इतनी सांस अटकी हुई थी, मेरे को जैसे मैं स्टार्टिंग में कनेक्ट हुई तो कैसे मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था। इनकी सांसें फूल रही थी ना, आत्मा गले से निकली, इनका मुंह से निकला है। तो बोल रही है कि मुझे बोलना था बहुत कुछ, लेकिन मुझे बोलने हो ही नहीं रहा था वो टाइम पीरियड पे। और मैं बहुत हाँ मैं तड़प रही गई थी। थी। थे ना आप वहाँ पर? हाँ। तो मैं गई थी तो वो बोल रही थी, मतलब उसकी आवाज भी नहीं निकली, सिर्फ उन्होंने बोला और वो भी सांस के थ्रू वो आवाज आई थी। वो हाँ। बहुत ज्यादा तड़प रही थी लास्ट। हाँ वही, बहुत तड़प रही थी और आपको बुला के कुछ बोलना चाह रही थी वो, पर उनके गले ने, उनकी बॉडी ने साथ ही नहीं दिया। तो ये क्या बोलना चाहते थे, मैं चेक करती हूँ। वो बोल रही है मैं हेल्प मांग रही थी, मुझे बच्चा लेकर के। और तो आपको क्यों लगता है कि ये बच्चा लेते थे? वो बोल रही है कि मुझे लगता है कि मैं, मेरी बात अगर वो समझ जाती और डॉक्टर के पास पहुंच जाती, डॉक्टर्स आ जाते, तो मेरे को शायद कुछ हेल्प मिल जाती, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। तो डॉक्टर के तो उसमें थी ऑब्जर्वेशन में, आईसीयू में, वो हमें जाने भी नहीं दे रहे थे, वो क्या कर रहे थे खुद पता। लेकिन वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लास्ट मोमेंट में डॉक्टर्स ने उनके साथ क्या किया, जबरदस्ती किया या क्या किया। देखो, इनको ना जो बॉडी को, मतलब जो इंसान रहता है ना, उनको इंसानों की तरह ट्रीट करना चाहिए, ठीक है? ह्यूमन बॉडी है, थोड़ा आप हार्शली पकड़ोगे तो दुखता है, प्रेशराइज करके पकड़ोगे तो दुखता है, एक तो बीमार बॉडी रहता है। तो ये लोग जो पकड़ रहे थे, जैसे भी ट्रीट कर रहे थे ना, इनको बॉडी में बहुत तकलीफ हो रही थी, मशीन्स भी जो लगा रहे थे वो हार्शली लगा रहे थे।
तो इनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया है। ठीक है, इनको कुछ दुख रहा है, इनको नहीं दुख रहा है, कोई पड़ी नहीं है, वो बस चीजें टक 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 जैसे मशीन लगा रहे हो ना, किसी ऑब्जेक्ट को कनेक्शन फिट कर रहे हो, ऐसे इनको ट्रीट किया गया है। आपने खुद भी देखा रहेगा। उनका हाथ बांधा हुआ था। है ना, बांधा हुआ था ना, हाथ क्यों बांधा था? हमने पूछा तो वो बोल रहे थे कि वो खींच रही थी, पूरा पाइप निकाल रही थी, वो सपोर्ट सिस्टम पे थे। तो पर वो तो समझना चाहिए कि तकलीफ ज्यादा हो रही है तो आपको थोड़ा अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना कोई बांध देता है। वो काफी हेल्प मांग रही थी, और ये जो गले में मैं एंड मोमेंट पे बोल रही थी ना, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, वो सारी तकलीफ है, इसीलिए वहीं से उनके प्राण निकल गए मुंह से। वो बर्दाश्त ही नहीं हुआ उनसे वो सारा तकलीफ। मम्मी मुझे माफ कर दो, मम्मी माफ कर देना, हमें आपको नहीं बचा पाए, माफ कर देना मम्मी। इनकी तो वैसे भी कोई गलती नहीं है ना, इनको तो कुछ डॉक्टर लोग एंट्री मतलब उनका सुन ही नहीं रहे थे। वो बोल रहे डॉक्टर तो नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे मेरी बेटी से उम्मीद थी ना, इसलिए मैं उसे बुला रही थी कि ये है ऐसी कि हाथ पैर कुछ भी करके, मतलब वो डरती नहीं है, वो लड़ पड़ती है, वो लड़ेगी मेरे लिए और कुछ भी करके लेके आएगी डॉक्टर को, या जो बड़े डॉक्टर है कुछ भी करेगी, लेकिन वो मेरी मदद करेगी, उतना मुझे यकीन था, इसलिए मैं उसे बुला रही थी। आप ऐसे हो क्या, लड़ पड़ते हो अपनी माँ के लिए? कभी कभी लड़ती थी, कभी कभी मैं मम्मी को ही बोलती थी, मम्मी जैसा हो रहा है वो आपके लिए ही कर रहे हैं। वो अभी भी वही मोमेंट में अटकी हुई है, आगे पीछे कुछ नहीं सोच रही है। आप आगे पीछे का कुछ सोचो, मतलब पिछला कुछ सोचो, वही मोमेंट क्यों बार बार वहीं पर क्यों अटके हो आप? वो हॉस्पिटल वाले सीन में ही क्यों अटके हो? वो तकलीफ भूल जाओ अभी। आपका शरीर चला गया ना, आपकी पीड़ा वो आत्मा में मत स्टोर होने दो आप। ये आत्मा में आपका दर्द मत रहने दो आप, ये आत्मा के दर्द से मुक्त हो जाओ। ये शरीर का दर्द था, आपकी आत्मा में मत स्टोर कर लो इसे, वरना ये घाव बन के जब आपका रीबर्थ होगा या जो भी होगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। निकाल दो ये आत्मा की पीड़ा, जो भी आप अभी लेके चल रहे हो शरीर के साथ छोड़ देने की, जो भी शरीर की पीड़ा है शरीर के साथ छोड़ दो, मत रखो, भूल जाओ ये चीजों को, भूल जाओ आप। उसके अलावा अभी कुछ याद आ रहा है? आपके बच्चे, आपके पति, आपका घर परिवार, आपको कुछ और याद आ रहा है? ये पूरा जो भी पीड़ा हुई है वो भूल जाओ, मत रहो ये बर्डन के साथ, ये दुख के साथ, ये पीड़ा के साथ मत रहो, आपकी आत्मा की जर्नी खराब होगी। कुछ और मोमेंट्स याद करो, कुछ और मोमेंट्स याद करो, बताओ मुझे आपके लाइफ में और क्या था। आप मैरिड हो क्या? हाँ, मेरा एक बड़ा बेटा है, वो उसकी शादी करना, वो चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए इनके सामने। हाँ वही, वो कुछ बच्चा बच्चा उनका बच्चा खिलाना चाहती थी ना, ये आपके बेटे का बच्चा खिलाना चाहती थी ना ये? पता नहीं वो उन दोनों के बीच में बात हुई होगी, क्योंकि वो उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहुत बात होती थी आपस में। हाँ, क्योंकि इनकी इच्छा थी बच्चा खिलाने की, मतलब खेलते हैं ना छोटे बच्चे से, वो ऐसा आ रहा है। हाँ, वो बहुत असल में उन्होंने मतलब मेरे बेटे को पाला है। अच्छा, कौन है? उनका पोता है, मेरे भाई का बेटा। अच्छा, भाई का बेटा। अच्छा, वो बोल रहा है को बोलना मैं बहुत प्यार करती हूँ। वो थोड़ा मेंटली रिटार्डेड है। को लेके परेशान है और उनको बोल रही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ करके। उनका एक ही पोता है, वो भी मेंटली रिटार्डेड है। उनका दिल बहुत रोता है वो बच्चे के लिए। आपको फोरहेड पे किस कर रहे हैं और बोल रहे हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मम्मी मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आपके सभी बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं मम्मी। सभी बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं। अब तक नहीं आप आगे बढ़ पाए हैं, अभी भी मन में लगता है। हम सब यही सोचते हैं हमारी गलती है, हमसे चूक हो गई, हम आपको बचा सकते थे। हम चारों अभी भी यही सोचते हैं मम्मी कि आपको बचा सकते थे, हमसे चूक हो गई, हमें माफ कर दो मम्मी, माफ कर दो मम्मी। देखो, इसमें आपका चूक नहीं हुआ है, वो प्रोसेस की वजह से ये सारी चीजें हुई है। इनको कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है आप लोगों से।
बस इनके दिमाग में आप लोगों का ही है, ये आपका बेटा, उसका वो बच्चे को खिलाना चाहती थी, एक बच्चे का चिंता है, आपके लिए है। मेरी बहन के लिए क्या भी। अच्छा, मन में वो चंदेरी बोलती थी, क्योंकि ये ना एकदम हंसती है, एकदम चांद जैसे दिखती है, खिलखिलाती रहती है, ऐसे बोल रही है वो। हाँ, वो हंसती रहती थी, कुछ बोलो तो भी मम्मी के सामने वो मतलब ज्यादा वो इमोशनल नहीं होती थी, उनको हंसाती रहती थी। हाँ वही। तो कोई मैसेज है उनके लिए? वो बोल रही है वो तो बड़ी समझदार बेटी है, उसको पता है क्या करना है जिंदगी में क्या नहीं। तो वो तो मेरे को सिखा के चली जाए, ऐसी उसे मैं क्या मैसेज दूँ ऐसे बोल रही है। कोई आप, उसके दोनों बच्चों के लिए कोई मैसेज देना चाहती है क्या? बस मेरी बच्चियाँ खुश रहे उतना ही बोल रही है वो। और लड़की के लिए वो तो समझदार है, उसके लिए बस आशीर्वाद इतना बोल रही है। और आपको तो जैसा आपको ढेर सारा प्यार दे रही थी वैसा उनके लिए ऐसा कुछ अलग से बोली नहीं है वो। और बताओ माता जी, वो शायद एक्सप्रेस नहीं करती थी ना, इतना एक्सप्रेसिव नहीं है आपकी छोटी बहन। हाँ, मेरी सिस्टर, हाँ वो हाँ एक्सप्रेसिव नहीं है। हाँ, इसलिए वो ये इनके साथ वैसे फ्रीली और ये सारी इमोशनल बातें नहीं शेयर कर रही है। तो लेकिन आपके लिए है ऐसा, फोरहेड पे किस करना, ये वो सब। मैं इनको भेज दूँ इनकी अगली गति में? हाँ, मैं मम्मी से एक बात करना चाहती हूँ कि मम्मी आप शांति पूर्वक आगे बढ़ जाओ, नहीं तो हम सबको भी तकलीफ होगी, आप हक कर होश रही है बढ़ वो जाओ। आपको, हक कर रही है वो आपको। मम्मी मैं भी आपको हक करना चाहती हूँ, आप। मत रो बोल रही है। मैं जा रही हूँ ना, तो रोएगी तो मैं कैसे जाऊंगी, ऐसे बोल रही है। नहीं मम्मी, वो भी आप रो रही है जाओ बहुत। प्लीज, अगली यात्रा में शांति पूर्वक जाओ, हमारी गलतियों को माफ कर देना। वो बोल रही है तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी। मैंने बोला मैं बीच में नहीं आ सकती ना, मैं, मेरा क्या लेना देना इनसे। मैं तो सिर्फ आपको और इनका जो मैसेजेस है ना वो करा रही हूँ। मैं नहीं रख सकती ना किसी का भी ध्यान, मैं रख सकती हूँ। ठीक है, तो आप भगवान को बोलना, वो कर देंगे जो भी करना है, ठीक है। आप अपने अगली गति में जाइए। कैसे जाना आता है आपको? मैं बुलाती हूँ, रुको। माता जी, इनको अगली गति में लेके जाइए इनका। और ये कौन से रील में जाने वाले हो वो बताइए। इनको इंसान नहीं पहचानने आते थे ना, सब अच्छे ही हाँ, लगते थे नहीं इनको। आते थे। ये जहाँ पे इनको मतलब निर्णय लेना चाहिए बहुत ज्यादा लोगों की बातों में आती थी। हाँ, दूसरों का ही मतलब जो 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 बोल रहा है वो सुनती रहती थी, अपना दिमाग ही हाँ। नहीं चलाती थी। इसने बोला तो सही रहेगा, वो हमारा भला ही सोचता है, ऐसा ही सोच लेती थी ये। हाँ। हाँ, तो इनको ना अभी थर्ड रील में भेज रहे हैं, जहाँ इनको बताया जाएगा कि भाई अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, सब पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना रहता है, अपना भी दिमाग चलाना रहता है, सोचना रहता है, समझना रहता है। ये सब चीजें इनको सिखाई जाएगी। तो आप जाइए, इनको लेके जाइए आप। मुझे क्यों हक करना है? अच्छा ठीक है, कर लो। थैंक यू बोल रही है मुझे। क्यों थैंक यू बोल रहे हो आप? वो बोल रही है मैं बहुत टाइम से इधर अटकी रही, मेरा दिल इतना भारी था, मेरे को वो जो मैं मरते टाइम जो पीड़ा अनुभव कर रही थी वो मेरी जा ही नहीं रही थी, जा ही नहीं रही थी। वो गले का दर्द, वो बॉडी का पेन मैं कंटिन्यू फील करती जा रही थी, अभी मुझे वो नहीं हो रहा है फील। वो तुमने निकाल दिया, इसलिए मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पता है, मैं एक और बात बताऊं आपको। हाँ मैंने आपका ना देखा था, बाद में मेरे को बहुत पछतावा भी हुआ कि काश आपका पहले आ गया होता, तो मैं अपनी मम्मी के लिए थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं, ठीक करने के लिए जो रीडिंग होती है वो मैं करवा लेती, तो शायद मेरी मम्मी बच गई होती। और दूसरा, वो बहुत ज्यादा अंदर तक था मेरे को ना वो चीज। मतलब मैं कभी भी, कोई ऐसा दिन नहीं होता था, मतलब अभी तक ऐसा है कि चीजें, वो चीजें कभी वो जाती नहीं है, लेकिन वो बार बार मुझे ऐसा लगता था ना मम्मी की कुछ बोल रही है, कुछ बोल रही है, कुछ बोल रही है, वो हमेशा एक अजीब सा वो होता था। तो जिस दिन मैंने मम्मी की रीडिंग के लिए आपसे बुकिंग करवाई ना, हम्म, उसके बाद से ना मुझे ऐसा लगा कि मम्मी थोड़ी शांत हुई है, कि वो कुछ मतलब जो एक होता है कि पीछे से कोई बोलता रहता है और थोड़ा हैवीनेस, वो उसके बाद
होता तो था, लेकिन बहुत हद तक थोड़ा कम हो गया था जब मैंने बुकिंग करवाई रीडिंग के लिए। ऐसा लगा जैसे मम्मी बोल रही हो कि कुछ कर मेरे लिए, कुछ कर, मैं मतलब इस तरह का है। तो उसके बाद हुआ, जब करवाने के बाद ऐसा लगा कि मम्मी थोड़ा शांत हो गई है कि हाँ चलो कहीं मतलब उनके लिए रास्ता निकला है। वही तो, वही वो थैंक यू बोल रही थी। वो मरने के टाइम की पीड़ा ना उनकी पूरी आत्मा में घर कर गया था, तो वो फील ही कर रहे थे। तभी तो इनको अगला पिछला कुछ भी याद नहीं था ना, वो मरने वाला ही क्षण याद था, वही पीड़ा वही दर्द, उसी में मैं वो अटक गई। अभी वो ठीक है ना? हाँ, अभी अभी वो पीड़ा चली गई ना, तभी तो थैंक यू बोल रही है कि मुझे इससे निकाला, उसके लिए थैंक यू करके आपको हक कर रही है और बोल रही है कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। अब मैं जा रही हूँ, यहाँ मैं पढ़ाई लिखाई करूँगी और मैं खुश रहूँगी, तुम मेरी चिंता मत करना। मम्मी आप शांति पूर्वक अपनी आगे की यात्रा तय करो। जब और वो अभी आपके ना पैर छू रही है, बोल रही है मुझे नहीं फ्री कराने के लिए बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने, ऐसे बोल रही है। नहीं, मेरा पैर मत छुओ मम्मी, ऐसा मत करो। आप मेरी माँ थे। मैं कौन हूँ? मैं शिव लाडली हूँ। वो बोल रही है मैंने तुम्हें देखा था। आपने इनको मेरा कोई रील दिखाया था क्या? नहीं, कभी नहीं दिखाया। कहाँ देखा है आपने? मरने के बाद देखा है। अच्छा, आपने बात की थी क्या किसी के साथ मेरी? नहीं, मैंने अपनी बहन से यहीं पे बात की थी। यहीं पे मतलब वही ना, बात किया था ना आपने किसी से? लेकिन मम्मी के लिए, मम्मी के सामने कभी बात नहीं हुई पर थी। मम्मी तो अभी नहीं है ना, वो तो आत्मा स्वरूप में, वो तो किधर भी रहेगी। हाँ हाँ, तो बाद में बात की थी तो मम्मी हाँ ने तो हाँ, मैं अपनी बहन से बात बताई थी। हाँ, तो वहीं से वो जानती है मुझे। वो बोल रही है मैं वापस आऊंगी। कैसे वापस आओगे? वो बोल रही है मैं तो सोचती हूँ कि इसके बेटे के यही बॉर्न हो के आऊँ, पर फिर बाद में भगवान की इच्छा। मोस्ट वेलकम मम्मी, आपका स्वागत है घर में। आप आओ, आप आओ, आपका स्वागत है। अपना पढ़ाई लिखाई करो और अच्छे से एक अच्छी आत्मा बनो, और फिर नया जन्म लो तो एकदम रॉकिंग, एकदम ब्रेव और एकदम स्मार्ट दुनिया के लिए करने के लिए आना और छा जाना, ठीक है? ऐसे जियो मरो खत्म करो ऐसा नहीं, एकदम कुछ करके जाने का, ठीक है? ऑल द बेस्ट। बाय बाय बाय। तो वो कैसे? फ्री होकर के चले गए ना? हाँ, फ्री होके गए, खुशी से गए एकदम। ठीक है, कैसा लगा आपको पोस्ट ह्यूमस रीडिंग? बहुत अच्छा लगा, बहुत फील लाइट फील कर रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच जो आप और कर रहे हो, एक एंटिटी, एक सोल को रिलीज करने के लिए, वो जो बंधे हुए हैं उनको रिलीज करने के लिए। मेरी बस यही सबसे मतलब गुजारिश है कि हमें नहीं पता कि हम सोचते हैं कि हम जो चले जाते हैं वो पूरी तरह से फ्री हो गए हैं, लेकिन जब हमने रीडिंग ली तो हमें पता चला नहीं, वो कहीं ना कहीं अटके हैं अभी भी। तो मेरी गुजारिश है सभी से कि रीडिंग ले लिया करें, ताकि ठीक हमारे जो पूर्वज हैं वो भी आसानी से अपनी आगे की यात्रा आराम से तय कर पाएंगे, शांति पूर्वक इस बंधन से निकल पाएंगे जो जकड़े हुए हैं इसमें। और आपको एक्यूरेसी कैसी लगी, कैसे कंफर्मेशन मिलता है कि आपके ही पेरेंट्स से कनेक्ट किया है? क्योंकि जैसे आपने नाम लिया, उन्होंने एग्जैक्ट नाम बताया, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एग्जैक्ट नाम लेकर के बताना। लास्ट मोमेंट पे जो भी उनके साथ हॉस्पिटल में हुआ वो आपने एग्जैक्ट बताया है, बिल्कुल वैसा ही हुआ था उनके साथ में। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन पूरी एक्यूरेट है अपनी, मैं उससे बिल्कुल रिलेट करती हूँ। और थैंक यू। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच।